संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का पहला प्रश्न। आज हम यहाँ पर सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि। प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। हल x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। हम जानते हैं, पहले हमने सीख चुका है कि किसी बहुपद के मध्य पदों को दो भागों में बांटकर हम गुणनखंड करके उसे हल कर सकते हैं। उसी विधि का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। मध्य पद है 3 और x वर्ग का गुणांक है 1 और अचर पद है 10। हम सबसे पहले अचर पद और x वर्ग का गुणांक दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो अचर पद है 10 और x वर्ग का गुणांक है 1, दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों का गुणा 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 आएगा। अब हम 10 के गुणनखंड तलाश कर लेंगे। 1 गुणित 10 और 2 गुणित 5, यानी 1 गुणित 10 भी 10 होता है, 2 गुणित 5 भी 10 होता है। अब इनमें से हमें कोई भी एक गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आए। मध्य पद अर्थात 3 आना चाहिए। तो 3 के लिए हमारे पास 2 और 5 लगेगा, यानी 5 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो 3 यानी मध्य पद हमें प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम मध्य पद को अब 2 और 5 के रूप में तोड़ते हैं। तो x वर्ग ऋण मध्य पद है 3, उसके स्थान पर हमने लिख दिया 5x ऋण 2x ऋण 10 बराबर 0। अब कोष्टक हटाएं, ऋण का गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा x वर्ग ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि ऋण का गुणा जब अंदर होगा कोष्टक में तो 5 के सामने तो ऋण आ जाएगा, लेकिन ऋण 2 के सामने ऋण और ऋण का गुणा जो होगा वो धन हो जाएगा, इसलिए वहाँ पर धन 2x हो गया है। अब 2 के जोड़े बना दें हम यहाँ पर कोष्टक लगाकर। x वर्ग ऋण 5x को एक कोष्टक में रख दें, धन 2x ऋण 10 को एक कोष्टक में रख देते हैं बराबर 0। अब पहले गुणनखंड में हम देखते हैं उभयनिष्ठ x है दोनों के पास, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x ऋण 5 धन। दूसरे गुणनखंड में हम देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर बचेगा x ऋण 5 बराबर 0। अब x ऋण 5 दोनों के पास है तो हम x ऋण 5 गुणनखंड को बाहर ले लेते हैं कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ। तो x ऋण 5 को हम उभयनिष्ठ लेंगे तो अंदर बचेगा x धन 2 बराबर 0। इस प्रकार दिए गए पद के गुणनखंड हो गए हमारे पास समीकरण के x ऋण 5 और x धन 2 बराबर 0। अब दोनों का गुणा 0 है, अर्थात या तो x ऋण 5 बराबर 0 है या x धन 2 बराबर 0 है। यदि x ऋण 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 हो जाएगा, 5 का पक्षांतर हम दाईं ओर कर देंगे तो। और जब यहाँ पर x धन 2 बराबर 0 लेते हैं तो 2 का पक्षांतर होगा, तो दाईं ओर जब 2 धन 2 जाएगा तो ऋण 2 जाएगा, x बराबर ऋण 2। उत्तर अब हमारे पास प्राप्त हो गया है कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और ऋण 2 हैं।